सुप्रभात मेरे प्रिय भाई बहनों एवं मेरे पूरे देशवासियों। मैं अंकित कुमार आज आप सभी को उस स्वर्ण दिन, उस महान वीर सपूत के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसने न केवल अपना बल्कि अपने पूरे देश का मान गर्व से ऊंचा कर दिया। और वह और कोई नहीं, हमारे महान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान है। दरअसल 27 फरवरी को पाकिस्तान की ओर से 24 विमानों ने भारतीय हवाई सीमा का उल्लंघन किया। पाकिस्तान के हवाई हमले को वायुसेना ने बेअसर किया और एक F-16 विमान को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान के जहाज़ों को खदेड़ते हुए भारतीय वायुसेना के पायलट अभिनंदन का MiG-21 क्रैश हो गया और वो पैराशूट के जरिए पाकिस्तान में उतरे। इसके बाद वहां उन्हें लोगों ने घेर लिया। बाद में पाकिस्तान की सेना ने अभिनंदन को अपने कब्जे में ले लिया। पहले तो विंग कमांडर को पता नहीं चला कि वे कहाँ हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें यह आभास हुआ कि वे पाकिस्तान में हैं, तो उन्होंने अपने पास मौजूद दस्तावेज तालाब में फेंक दिए और कुछ को निगल भी गए, जिससे देश के अहम जानकारी दुश्मन देश के हाथ न लगे। और ये हर एक फौजी का कर्तव्य, एक रूल होता है कि वह देश के किसी भी महत्वपूर्ण सूचना को दुश्मन देश के हाथ न लगने दे, भले ही उसकी जान ही क्यों न दांव पर लगी हो। और वही करके दिखाया हमारे महान विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान ने। वहां के लोगों ने उन पर हमला भी किया, लेकिन उन्होंने अपनी हिम्मत नहीं खोई। इस पूरे मामले में पाकिस्तान ने अपनी आदत के मुताबिक एक बार फिर झूठ का राग अलापा। उसने दावा किया कि भारत के 2 पायलट उसके कब्जे में हैं, लेकिन बाद में उसने स्वीकार किया कि एक विंग कमांडर उनके कब्जे में है। भारत ने इस बात की पुष्टि करने के लिए 27 फरवरी को पाकिस्तान के उप उच्चायुक्त हैदर अली शाह को तलब किया। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि विंग कमांडर पाकिस्तान के कब्जे में है, तो भारत ने बिना शर्त उन्हें वापस लौटाने के लिए कहा। यह भारत की कूटनीति का ही दबाव था कि पाकिस्तान की सरकार ने तुरंत फैसला लिया कि विंग कमांडर अभिनंदन को भारत को वापस लौटाया जाए। खुद पाक के पीएम इमरान खान ने 28 फरवरी को वहां की संसद में इस बात का ऐलान किया कि विंग कमांडर को भारत वापस भेजा जाएगा। भारत की इसी कूटनीतिक दबाव और भारतीय सेना के पूर्व पराक्रम ने पाकिस्तान को यह मजबूर कर दिया कि वह भारत के वीर सपूत उसे लौटा दे। पाकिस्तान ने इसके कई उदाहरण इतिहास में देखे हैं। हाल ही में पुलवामा हमले के बाद का वृत्तांत इसका पूर्ण साक्ष्य है। 14 फरवरी को हुए पुलवामा हमले के 48 घंटे के भीतर जैश-ए मोहम्मद के आतंकी कामरान को मार गिराया गया। वो पुलवामा हमले का मास्टरमाइंड था। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए सबसे पहले पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा छीन लिया। इसके बाद पाकिस्तान से आने वाले सामान पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाकर 200% कर दी गई। इसके साथ ही कश्मीर से मुजफ्फराबाद जाने वाली बस सेवा रोकी गई। इसके अलावा एक और बड़ा फैसला लिया गया, जिसके तहत भारत की तरफ से पड़ोसी देश को जाने वाली पानी को रोक दिया गया। 21 फरवरी को रावी, व्यास और सतलज नदियों से पाकिस्तान जाने वाले पानी को रोकने का फैसला किया गया। भारत यही नहीं रुका। 26 फरवरी को पाकिस्तान स्थित आतंकी ठिकानों पर भारत ने एयर स्ट्राइक कर दी। इस एयर स्ट्राइक में जैश-ए मोहम्मद के कई आतंकी मारे गए, जिनकी संख्या 300 लगभग बताई जाती है। एयर स्ट्राइक को भी दुनिया के दूसरे देशों ने भी समर्थन किया और कहा कि आतंक पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। इस कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने 27 फरवरी को भारतीय सीमा का उल्लंघन किया, जिसका भारत ने जवाब दिया। इस क्रम में विंग कमांडर अभिनंदन का MiG-21 जहाज क्रैश हो गया। वे पाकिस्तान की सीमा में पहुंच गए और वहां की सेना ने उन्हें कब्जे में ले लिया। लेकिन भारत की तरफ से हुई कार्रवाई और दबाव के साथ साथ दूसरे देशों के मिल रहे समर्थन को देखते हुए पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि वो विंग कमांडर को वापस सौंपेगा। भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्तमान आखिरकार सकुशल अपने देश लौट आए। बाघा अटारी बॉर्डर पर भारत माता की जय के नारे के साथ उनका स्वागत किया गया। वायुसेना ने कहा कि हम खुश हैं कि अभिनंदन वापस लौट आए हैं। उनके लौटने का हर कोई जश्न मना रहा है। वे हर भारतवासी के हीरो बन चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था, प्रत्येक भारतीय को बहादुर पायलट अभिनंदन पर गर्व होना चाहिए। और इतिहास इसका साक्षी है। हमारे भारतीय सेना के एक नहीं बल्कि हजार वाक्यों ने हमारे देश का नाम गर्व से ऊंचा किया है और हमें इस पर गर्व होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।